तो चलिए कि जैसा कि आपको पता होगा बिहार डीएलएड का आपका जो है एग्ज़ाम आज फर्स्ट शिफ्ट का 1 अप्रैल को एग्ज़ाम हुई है। ऑनलाइन पैटर्न पर आधारित है। CBT 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका डीएलएड का संपन्न हुई है। वैसे अभ्यर्थी जिनका पहला शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुका है तो आप लोग बताइए, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल रूप से सही क्वेश्चन है। आप जैसा कि आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं, ताकि आप को विश्वास हो सके और सभी लोगों को विश्वास हो सके जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट वहाँ से एग्ज़ाम दे करके आए हैं वो बताए हैं सर ये ऐसा सब क्वेश्चन पूछा गया, एकदम 100% सही क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ भी 100% बिल्कुल सही क्वेश्चन है। और पहले आप क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए, तब आप कमेंट कीजिए हाँ सर ये क्वेश्चन सही है या नहीं है, बिल्कुल रूप से, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं आज क्या क्या प्रश्न पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। और आपको बता दें 30 अप्रैल और 31 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होने वाली थी डीएलएड का, वो किसी कारणवश से पोस्टपोन कर दिया गया है। तो नेक्स्ट डे आपका डेट आ जाएगा तो वहां पर आपको बताया जाएगा, आप लोग चेक करते रहेंगे। साथ ही साथ एग्जाम में क्या क्या लेता है उन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे एग्जाम देने जो स्टूडेंट गए होंगे तो वहाँ उसके साथ एक फ़ोटो लिया होगा, एक फ़ोटो, उसके बाद आधार कार्ड भी लगता है और साथ ही साथ आपका एडमिट कार्ड, ये 3 चीज़ लेकर के आपको जाना है। कलम वगैरह नहीं लेकर दिया जाता है। आपको पता होगा पानी वगैरह कुछ नहीं, वहाँ पर आपको पानी, कलम, रफ, पेज सारा चीज़ मिलते रहेगा। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। और डीएलएड संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना अगर आप लेना चाहते हैं, अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हैं या किसी प्रकार का सूचना है तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पर 9572654988 है, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, पूछा गया है आपका महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी का जन्म नहीं है यहाँ, सॉरी गलती मिस्टेक से लिखा गया। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल के तराई क्षेत्र लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म, ठीक है। जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, याद रखेंगे। उनका बेटा का नाम राहुल था, ठीक है। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया देवी। क्योंकि देखिए जब भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो मान लीजिए, देखिए इसमें तरीका क्या होता है समझने का। अगर गौतम बुद्ध का जन्म पूछा, हो सकता है उसकी माँ का नाम पूछ दे, हो सकता है उसके पिता का नाम पूछ दे, यही तरीका होता है। यही तो क्वेश्चन का एनालिसिस का मतलब क्या है कि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो सोनपुर, जो कि अपना बिहार में है, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर है। भारत में भी पूछेगा तो सोनपुर ही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमको समाज से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपको अंग्रेजी में, ठीक है। वॉइस से प्रश्न पूछा गया था, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन डिग्री, ये सबसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हिंदी से अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया है, नीलकमल में कौन सा समास होता है। नीलकमल में आपका जो समास है वह कर्मधारय समास है, याद रखिएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। हो सकता है कोई भी समास पूछ दे। और समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन हिंदी में ये देखा गया है कि लिंग से भी क्वेश्चन, शुद्ध शुद्ध वाक्य से क्वेश्चन है कि वाक्य इनमें से कौन सही है। और खास करके ज़्यादातर सवाल जो है आपका रस से दिया गया है, अलंकारों से सवाल जो है ज़्यादातर सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो हम उन सभी पर चर्चा करेंगे, अलंकार रस के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है यूरेनियम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो यूरेनियम का प्रयोग जो है परमाणु बम बनाने में किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है आपका लाहौर में है। क्योंकि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे इसका गुलाम, ठीक है। तो कहाँ पर है, लाहौर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट संथाली भाषा को कब जोड़ा गया था, कहेगा संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 को संथाली भाषा को क्या किया गया था, संविधान में जोड़ा गया था, है कि नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन है। देखिए क्वेश्चन हम फटाफट लिए हैं, इसी वजह से बहुत आदमी टाइपिंग वाला क्वेश्चन लेकर के आता है। बाबू टाइपिंग वाला क्वेश्चन कैसे लेकर के आएगा, क्योंकि एग्जाम आपको देखना होगा नहीं, जो सेकंड शिफ्ट की बच्चियाँ कैसे जाएंगे, है कि नहीं। तो कोई भी मतलब नहीं बनता है। मतलब ये बनता है क्वेश्चन क्या पूछा है, चाहे टाइपिंग रहे या कुछ रहे, उससे मतलब नहीं बनता है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो अगला, बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन है, जय रामदास दौलत राम है, ठीक है, याद रखिएगा बिहार का प्रथम राज्यपाल। अगला कह रहा है समास के कितने भेद होते हैं। देखिए यहाँ पर भेद से क्वेश्चन पूछा है, तो समास के 6 भेद होते हैं। 120 आपका क्वेश्चन पूछता है, 120, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप लोग एकदम पूरा फुल में फुल बना दीजिएगा। 100 में 120 क्वेश्चन ठोक करके आइएगा, तोड़ करके आइएगा, ठीक है। धुआं उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को। और बेकिंग सोडा का अगर सूत्र की बात करेंगे तो NaHCO3 बेकिंग सोडा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए
अब नेक्स्ट पर हम लोग बात करते हैं। अगला कह रहा है बिहार का शोक नदी कौन है। ये तो कई बार प्रश्न पूछे गए हैं बाबू। तो बिहार का शोक जो है आपका कोसी नदी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा जीके वगैरह आसान है, थोड़ा रीजनिंग टफ किया है बाबू। रीजनिंग थोड़ा सा टफ है और रीजनिंग में बहुत बड़े बड़े लेंदी वगैरह सवाल थे, तो स्टूडेंट कैसे क्वेश्चन दिमाग में रखता, तो इसी वजह से रीजनिंग का करवा नहीं पाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया था, या जो भी है किसान सभा के बारे में पूछा है, तो स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था, याद रखिएगा। किसान सभा का आंदोलन का गठन जो भी है, जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा इसी आधार पर क्वेश्चन हम स्टूडेंट बताते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है, तो मखाना के लिए है। मखाना जो कि आपका मिथिलांचल दरभंगा में होता है, मखाना के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कर 0.4 का वो वर्गमूल बताइए, तो इसका लगभग 0.6 आपका आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस भी हो सकता है पूछ दे, आपका ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, देखिए संविधान से क्वेश्चन है तो आपको ये सब बेसिक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। क्रिप्स मिशन की स्थापना कब हुआ, तो 1942। कैबिनेट मिशन 1946। कितने सदस्य थे, कितने सदस्यों ने भाग लिए थे, निर्वाचन पद्धति के आधार पर कितना हुआ था, संविधान में कितने दिनों तक बहस चला था, है कि नहीं। चलिए ये सब क्वेश्चन आप लोग कवर कर लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। किस एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है, आपको पता होगा रॉलेट एक्ट, जिसको ना तो वकील ना तो अपील होता है ना तो कोई दलील होता है, शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। साइमन कमीशन के बारे में, साइमन कमीशन कब भारत आया था, 1928 ईस्वी में भारत आया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 में भारत आया था, ठीक है। अगला, मानव शरीर में समान रुधिर दबाव कितना होता है, 120/80 mmHg होता है, याद रखिएगा। उसका मापने का परिमाप है mmHg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है शांत रस का अस्थाई भाव क्या है, निर्वेद है, याद रखिएगा निर्वेद। रस से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है कि नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहते हैं, तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है, ठीक है। किस छंद में 6 चरण होते हैं, छप्पय कितने पंक्तियों का होता है, 6 पंक्तियों का होता है, नाभादास के द्वारा लिखा जाता है छप्पय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी का भावात्मक रूप किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। पटना बिहार ये सब में किस भाषा का प्रचलन है, मगही भाषा, इससे क्या होगा, मगही भाषा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह थोड़ा इसी टाइप का आधारित है क्वेश्चन, ठीक है, मगही भाषा। और भारतीय भाषा में किस किस भाषा का योगदान है, तो संस्कृत पाली ये सब का योगदान है, इस टाइप का सवाल किया गया। अगर ये PDF आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 9572654988 पर, अपना नाम और ज़िला का नाम लिख के ज़रूर मैसेज करेंगे, ठीक है। एकदम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप लोग जी जान लगा दीजिएगा मेहनत करने के लिए बाबू। गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 20,000 लगभग सीट है, सॉरी 20,000 कहते हैं, 10,000 कुछ सीट है कि नहीं। डाइट और बाइट में मिलाकर के 10,000 सीट है, जिसमें कि 50% लड़कियों का बुक होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में हम इस विभाग में हैं, इसीलिए हमें ज़्यादा जानकारी है और आपको कई तरह की जानकारी मिलते रहेंगे, काउंसलिंग से लेकर के पूरे अपडेट तक, ठीक है। धन्यवाद आप सभी विद्वान साथियों को जुड़ने के लिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।